बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल एंड चिकन मैकरोनी, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी। जिसके लिए हमने वेजिटेबल ले लिए हैं, इसके साथ हमने टमाटर लिए हैं, चिकन, प्याज, थोड़ा सा लहसुन लिया हमने, एक दो जवे। ये देखें जी, सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे 1 कप। उसमें डालेंगे हम प्याज को ब्राउन करेंगे। इसमें फिर हमने प्याज को ब्राउन कर लिया है, थोड़ा सा हमने लहसुन को थोड़ा चॉप कर लिया है और इसको अब हमने इसमें ऐड कर लिया है। इसको भी 1-2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे ताकि ये भी ब्राउन हो जाए। फिर इसमें ऐड करेंगे हम चिकन को 3-4 मिनट तक हम पकाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। और जब ये फुल वाइट हो जाएगा तो फिर इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें जी, चिकन को हम पका रहे हैं अच्छे तरीके से। इसको हम 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। ये पक गया चिकन। इसमें अब हम ऐड करेंगे गाजरें कटी हुई। 4 मैंने गाजरें ली हैं, इनको बारीक बारीक काट लिया है। गाजरें हम पहले ऐड करेंगे क्योंकि ये थोड़ी सख्त होती हैं, तो ये ताकि गल जाएं। पहले गाजरें ऐड करके इनको पकाएंगे हम। और चिकन हमने इसमें लिया तकरीबन ½ kg। और हमने मटर लिए हैं, ये हमने फ्राइज़ बनाने के लिए इसके साथ लिए हैं आलू। 2 आलू लिए, उनको बारीक बारीक फ्राइज़ के जैसा काट लिया है, फ्रेंच फ्राइज़ के जैसा। ये देखें जी, गाजरें हमारी तकरीबन पक चुकी हैं। 3-4 मिनट तक हमने इनको पकाया है। अब हमने इसमें ऐड किए शिमला मिर्चें, जो हमने ली थी 2 बड़े साइज़ की। आप 3 ले सकते हैं अगर आपके पास छोटे साइज़ की हैं तो। शिमला को भी हमने 1-2 बार मिक्स करने के बाद इसमें अब हम डाल देंगे टमाटर कटे हुए। मेरे पास बहुत बड़े साइज़ का टमाटर था तो मैंने 1 लिया है। आप 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले सकते हैं जी। तो टमाटर डालने के बाद हमने इसमें डाले हैं मटर हमारे फ्रीज़ हुए मटर हैं, इसलिए मैंने लास्ट में डाले हैं। आप पहले गाजरों के साथ भी डाल सकते हैं अगर आपके पास फ्रेश मटर हैं तो। जो फ्रीज़ हुए मटर होते हैं वो जल्दी गल जाते हैं, इसलिए मैंने लास्ट पे डाले हैं। अब हमने इसमें डाला है नमक मैंने 2 चम्मच इसमें डाला था, टीस्पून। और 1 से 1.5 चम्मच हमने इसमें काली मिर्चें फ्रेश ग्राइंड करके उनका पाउडर बना के वो डालना है, बड़ी चम्मच जो है। काली मिर्चें डाल के हम इसकी भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट तक। इसमें अब हम डालेंगे सोया सॉस। 2 चम्मच आप इसमें सोया सॉस डाल लें। ये देखिए जी, 2 चम्मच हमने सोया सॉस डाल ली है। और इसको करेंगे मिक्स और थोड़ी देर इसको कवर करके रखेंगे ताकि सब्जियां सारी गल जाएं, चिकन भी अच्छे तरीके से गल जाए। 3-4 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे अब हम। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लग रही हैं ये सारी सब्जियां और चिकन। मिक्स कर अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हम ढक देंगे। और 4 से 5 मिनट के बाद हम इसका कवर जो है वो हटाएंगे। और देखें जी, सारी सब्जियां गल चुकी हैं, चिकन भी हमारा गल चुका है अच्छे तरीके से। और इसमें अब हम ऐड करेंगे मैकरोनी। ये देखें जी, साथ साथ हम फ्रेंच फ्राइज़ भी बना रहे हैं। इन आलू को मैंने थोड़ा सा नमक लगा लिया था और थोड़ा सा आटा लगाया था चावल का। आप बेसन भी लगा सकते हैं ताकि थोड़े क्रिस्पी बने हमारे फ्राइज़। ये देखें जी, सब्जियां हमारी बिल्कुल रेडी हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे मैकरोनी को हमने बॉईल कर लिया था अच्छे तरीके से। बॉईल करके थोड़ा सा नमक डाल के और ऑयल डाल के मैंने इनको बॉईल किया था। 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला था नमक और 1-2 चम्मच इसमें ऑयल डाला था। और इनको फुल पानी भर के बर्तन में तो उसमें बॉईल कर लिया था। ये देखें जी, अभी हम इनको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और फिर से 3-4 मिनट के लिए इनको दम दे देंगे इसका कवर लगा के। तो इसको छोड़ देंगे हम थोड़ी देर के लिए ताकि इनमें सारा टेस्ट आ जाए और ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। ये देखें जी, फ्राइज़ भी हमारे बिल्कुल रेडी हैं। ऐसे क्रिस्पी से फ्राइज़ आप बना लें और हम लास्ट पे इसके ऊपर डालेंगे। ये हमने इसको कवर कर लिया है और 4 से 5 मिनट के बाद हम इसका कवर हटाएंगे और इसके ऊपर डालेंगे फ्रेंच फ्राइज़ और उनको केचप के साथ डेकोरेट करेंगे।
कवर करने से पहले हम इस पे थोड़ा सा ऑर्गेनो डालेंगे, जो हम पिज़्ज़ा पे डालते हैं। जो हमारी ड्राई हर्ब्स होती हैं वो वाली, वो हम इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे। ये देखें जी, हमारी चिकन एंड वेजिटेबल मैकरोनी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी। प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और प्लीज़ दुआओं में हमेशा याद रखें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।